नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ेंगे रस। तो आइए पढ़ते हैं रस। आइए पहले जानते हैं रस क्या है। काव्य को पढ़ने से उत्पन्न होने वाला आनंद ही रस है। अर्थात जब हम कोई काव्य पढ़ते हैं तो उसको पढ़ने से जो हमारे मन में अनुभूति होती है वही रस है। रस के प्रणेता संस्कृत के आचार्य भरत मुनि हैं। मतलब संस्कृत के आचार्य भरत मुनि ने ही अपनी रचना नाट्यशास्त्र में रस के विषय में बताया है। भरत मुनि जी ने नाट्यशास्त्र में रस की परिभाषा इस प्रकार दी है: विभावानुभाव व्यभिचारी भाव संयोगात् रस निष्पत्ति। अर्थात विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भावों के संयोग से पुष्ट होकर अस्थाई भाव रस की स्थिति को प्राप्त करता है। इन भावों के मेल से जो हमारे मन में छिपा हुआ अस्थाई भाव है वही रस का निर्माण कराता है। आइए जानते हैं अब रस के अवयव यानी कि तत्व के बारे में। रस के 4 अवयव बताए गए हैं। एक पहला है अस्थाई भाव, दूसरा है विभाव, तीसरा है अनुभाव और चौथा है संचारी या व्यभिचारी भाव। पहले जानते हैं कि अस्थाई भाव क्या होता है। हमारे हृदय के भीतर के वे भाव जो अनुकूल परिस्थितियों में जागृत होकर रस का निर्माण करते हैं अस्थाई भाव कहलाते हैं। यह भाव हमेशा सुषुप्तावस्था में हमारे हृदय में विद्यमान रहता है। उसके बाद दूसरा है विभाव। विभाव क्या होता है? भाव के जो कारण होते हैं उन्हें विभाव कहा जाता है। अर्थात वे सब तत्व जो अस्थाई भाव को जागृत और उद्दीप्त करते हैं विभाव कहलाते हैं। विभाव जो है 2 प्रकार का होता है, एक आलंबन विभाव और दूसरा उद्दीपन विभाव। वे वस्तुएं अथवा वे विषय जिस पर आलंबित होकर भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें आलंबन विभाव कहा जाता है। अस्थाई भाव को उद्दीप्त या तीव्र करने वाले तत्वों को उद्दीपन विभाव कहा जाता है। आलंबन विभाव किसे कहा जाता है, उद्दीपन विभाव किसे कहा जाता है, यह हमने जान लिया। अब अगला है अनुभाव। आश्रय के शारीरिक विकारों को अनुभाव कहा जाता है। आश्रय कौन होता है? जिसके ऊपर रस के भाव प्रकट होते हैं, जिसके ऊपर रस दिखलाई पड़ते हैं उसको आश्रय कहा जाता है। और आश्रय के द्वारा जो शारीरिक भाव या शारीरिक विकार जो परिलक्षित होते दिखाई देते हैं उनको अनुभाव कहा जाता है। और चौथा है संचारी या व्यभिचारी भाव। संचारी का मतलब होता है संचरण करने वाला। ये भाव क्षणिक होते हैं। ये मन में पानी के बुलबुले के समान उठते हैं और अस्थाई भाव को रस की परिपक्वता तक पहुंचाकर शांत हो जाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि अस्थाई भाव को रस की स्थिति तक पहुंचाने वाले मन के विकार संचारी भाव कहलाते हैं। ठीक है, आइए उपर्युक्त चीज़ों को हम एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। जब सीता जी का स्वयंवर होता है और राम जी के द्वारा धनुष तोड़ा जाता है तो वहाँ पर परशुराम जी आते हैं और वे बहुत क्रोधित रहते हैं। तो परशुराम जी जो हैं वे आश्रय हैं, उनके ऊपर सारे भाव प्रकट हो रहे हैं और जिसको देखकर वे क्रोधित होते हैं। धनुष टूटा हुआ देखते हैं और धनुष टूटे हुए धनुष को देखकर उनके अंदर एक भाव का संचरण होता है और जो संचरण होता है वो संचारी भाव हो गया। और वही संचारी भाव उनके अस्थाई भाव को जो जागृत करता है, जिस अस्थाई भाव को जागृत करता है वो क्रोध है। और यही क्रोध नामक अस्थाई भाव रौद्र रस का निर्माण करता है। तो यहाँ पर आश्रय जो है परशुराम हो गए, आलंबन जो है लक्ष्मण जी हो गए और उद्दीपन क्या हो गया? लक्ष्मण जी की जो कड़वी बातें हैं वो परशुराम जी के क्रोध को उद्दीप्त कर रही हैं, भड़का रही हैं। तो उनकी बातें जो हैं उद्दीपन हो गई। और परशुराम जी के चेहरे पर क्रोध के कारण जो तनाव उत्पन्न हो रहा है, तनाव दिखाई पड़ रहा है, वह अनुभाव हो गया। तो अब हमको लगता है कि आपको उपर्युक्त बातें जो हैं समझ में आ गई होंगी। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं रस के भेद। आचार्य भरत मुनि ने अपनी पुस्तक नाट्यशास्त्र में रस के 8 भेद बताए हैं जो इस प्रकार हैं: श्रृंगार रस, हास्य रस, वीर रस, करुण रस,
रौद्र रस और भयानक रस, विभत्स रस और अद्भुत रस। यह 8 रस भरतमुनि ने अपनी पुस्तक में बताया है, लेकिन हमारी हिंदी भाषा में वर्तमान में कुल 11 रसों का प्रयोग किया जा रहा है। तो 11 रस इसके अलावा और कौन से हैं? 9वां रस शांत रस, 10वां रस वात्सल्य रस और 11वां रस जो है भक्ति रस का प्रयोग हिंदी भाषा में किया जा रहा है। तो आइए हम संक्षिप्त में सभी रसों और उनके अस्थायी भावों को जानते हैं। पहला रस है श्रृंगार रस। श्रृंगार शब्द जो है श्रृंग शब्द से बना है। श्रृंग शब्द का मतलब होता है काम भावना, अतः इस रस का आधार स्त्री पुरुष का सहज आकर्षण होता है। तो इसका अस्थायी भाव जो है वह रति होता है। रत नामक अस्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से रस का निर्माण करता है तो वह श्रृंगार रस कहलाता है। रथ के 3 भेद होते हैं, दंपत्ति रथ, वात्सल्य रथ और जो आगे वात्सल्य रस और भक्ति रस बताए गए हैं उनका भी अस्थायी भाव मुख्य रूप से रति है। जब दंपत्ति रति होता है तो श्रृंगार रस का निर्माण होता है, वात्सल्य रति होता है तो वात्सल्य रस का निर्माण होता है और जब भक्ति रति होती है तो भक्ति रस का निर्माण होता है। इसलिए बाद के आचार्यों ने वात्सल्य रस और भक्ति रस को इसमें और जोड़ दिया है। श्रृंगार रस के 2 भेद बताए गए हैं, एक संयोग श्रृंगार और दूसरा वियोग श्रृंगार। जब नायक नायिका आपस में मिलते हैं तो वहाँ पे संयोग श्रृंगार होता है और जब नायक नायिका के बीच में बिछोह या दूरी दिखाई जाती है तो वहाँ वियोग श्रृंगार होता है। दूसरा रस है हास्य रस। इसका अस्थायी भाव हास होता है। हास नामक अस्थायी भाव जो अनुभाव, विभाव और संचारी भावों के संयोग से रस का निर्माण करता है तो वह हास्य रस होता है। तीसरा रस है वीर रस और इसका अस्थायी भाव जो है वह उत्साह है। ठीक, अगला चौथा रस है करुण रस और इसका अस्थायी भाव जो है वह शोक है। 5वां रस है रौद्र रस और इसका अस्थायी भाव जो है वह क्रोध है। 6ठा रस है भयानक रस और इसका अस्थायी भाव विभत्स रस है और इसका अस्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा है। 8वां रस है अद्भुत रस। इसका अस्थायी भाव विस्मय है। 9वां रस है शांत रस और इसका अस्थायी भाव निर्वेद है। 10वां रस वात्सल्य रस को बताया गया है और वात्सल्य रस का अस्थायी भाव भी वात्सल्य ही है। 11वां और आखिरी रस जो है उसको भक्ति रस बताया गया है और भक्ति रस का अस्थायी भाव इष्ट देव विषयक रति है। इस प्रकार हमारे रस का यह चैप्टर कंप्लीट होता है। तो स्टार्टिंग में जो बताया गया है उसी के आधार पर बाकी के जो 60 में रस के भेद बताए गए हैं सब भेद उसी के आधार पर होते हैं। तो मित्रों, आशा है कि हमारा यह प्रयास आपको अच्छा लगा होगा और अगर कहीं पे कोई बात न समझ में आई हो तो आप कमेंट के द्वारा हमसे पूछ सकते हैं। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को हमारे और इस वीडियो को शेयर करिए जिससे इसका अधिक से अधिक लोग लाभ उठा सकें। तो मित्रों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।